मर्यादा सामने आती है तो दिया भी जाता। मिलने पे जीजी आई थी कल, थोड़ी लंबी लाइन थी जहां हम ठहरे वहां, तो वो बोले कि गुरुजी आप कथा कहते हो और कथा में आपने कभी एक बार वर्णन किया था, सीता जी ने राम जी से सोने का हिरण मांग लिया था, माँ जानकी को हिरण मांगने की क्या जरूरत है? माँ सीता जी को हिरण मांगने की क्या जरूरत है? छोटू भाई, तो वो प्रसंग आज हमको याद आया कल का। जहां प्यार होता है, जहां प्रेम होता है, वहीं मांगा जाता है। प्यार होगा, प्रेम होगा तो मांगा जाए। और जहां फिर मर्यादा की बात आ जाएगी तो सोने की लंका में भी आग लगवाकर बाहर निकल कर आ जाए। मर्यादा जहां पर, मेरे भारत की नारी में, मेरे भारत की जितनी मेरी जीजियां हैं, जितनी मेरी बेटियां हैं, जितनी मेरी मां हैं, उनका प्रेम भी है, उनका समर्पण भी है और उनकी मर्यादा भी है। मर्यादा। और आप दर्शन कर सकते हो इन तीनों चीजों का मेरी भारत की नारी में। विदेश की नारी का हम गारंटी नहीं लेते। विदेश की नारी की हम गारंटी नहीं लेते, पर भारत की नारी की तो हम गारंटी लेते। विदेश की नारी का तो एक बार वर्णन आया, विदेश की एक महिला, उसका पति मर गया था तो वो अपने पति की कब्र पर पंखा कर रही थी। तो एक भारत का संत घूमने गया था, तो उसने देखा कि बताओ उसका पति मर गया तो भी पति की कब्र पर पंखा कर रही है, ये तो भारत की नारी से भी बड़ी नारी है। तो उसने उस महिला से जाकर पूछा, मैडम आप ये क्या कर रही हैं? तो कहा मेरा पति मर गया है, पंखा कर रही हूं। क्यों कर रही हो? कहा हमारे देश का नियम है, जब तक पति की कब्र सूखती नहीं है तब तक हम दूसरी शादी नहीं कर सकते, इसीलिए हवा कर पर सुखा रहे। हम दूसरी जगह की बात नहीं कर सकते, पर भारत की नारी के लिए हम कर सकते हैं। भारत की नारी प्रेम करती है तो मांग भी लेती है अपने पति से, ए करवा चौथ का व्रत है, मुझे सामान दिलाइए, साड़ी दिलाइए, रकम दिलाइए, अंगूठी दिलाइए, ब्रेसलेट दिलाइए, चूड़ा दिलाइए, हार दिलाइए। जिद करती है, अपने पति से मांगती है। क्यों? प्रेम है। प्रेम है इसलिए भारत की नारी मांग लेती है अपने पति से। पर जब मर्यादा और समर्पण की बारी आती है, कोई धन नहीं देता, तब वही मेरी भारत की नारी अपनी पूरी रकम गिरवे रखकर पैसा लाकर अपने पति को दे दे। ये भारत की नारी की मर्यादा है, ये भारत की नारी की मर्यादा दर्शाई जाती है। प्रेम होगा, वो पति से मांगेगी, लाओ मुझे अंगूठी दिलाओ, करवा चौथ का व्रत है, मैंने व्रत रखा है, साड़ी दिलाओ, ये दिलाओ, वो दिलाओ। जिद करेगी, मांगेगी। क्यों? क्योंकि प्रेम है और पति का फर्ज है देना चाहिए। कई कई पति गुस्से में आकर कहते हैं, मैं कहां से लाकर दूं, तो मुझसे मुझसे मांगती रहती है, तो क्या पड़ोसी से मांगे? तुमसे नहीं मांगे तो? और उसको भी मालूम है जितनी सामर्थ्यता है उसके अनुसार ही वो मांगती है। करोड़ों का धन होगा तो करोड़ों के भाव में कुछ मांग लेगी, जैसा उसका देखेगी कि हाँ है तो दे सकते हैं, नहीं है तो वो भी नहीं मांग। प्रेम में मांगा जाता है। पर नारी, भारत की नारी एक ऐसी होती है, भारत की मेरी माँ ऐसी होती है कि प्रेम में अपने पति से मांग भी लेती है कि मुझे ये दे दो। और बाद में जब उसे लगता है कि मेरे परिवार की मर्यादा जा रही है, संघर्ष चल रहा है, कुछ नहीं है, तो वही भारत की नारी अपने गले का हार उतार कर, पाटली उतार कर, अंगूठी उतार कर, चेन उतार कर, गिरवे रख कर धन विवाह कर दे देती है। ले जाओ, इसको गिरवे रखिए, आओ इसको दिया आओ, तुम्हारी फैक्ट्री में लगा देना, दुकान में लगा देना, तुमको तकलीफ है उसमें लगा देना, चिंता मत करो, तुम इसको लेकर जाओ। वो कहता है नहीं ये तेरे गले का है, नहीं ना मैं बाद में बना लूंगी, तुम ले जाओ इसको। प्रेम।
उसी तरह शंकर भगवान को अगर आप एक लोटा जल दे रहे हो तो प्रेम में दे रहे हो, शंकर भगवान को बेलपत्र दे रहे हो तो प्रेम में दे रहे हो, शंकर भगवान को अगर धतूरा दे रहे हो तो प्रेम में दे रहे हो, शंकर भगवान को अगर भस्म दे रहे हो तो प्रेम में दे रहे हो, भगवान शंकर को अगर दीपक लगा रहे हो तो प्रेम में लगा रहे हो, भगवान शंकर को यदि कुछ दे रहे हो तो प्रेम में दे रहे हो। और जिस दिन तुमको जरूरत पड़ेगी, लगेगा मेरा बेटा दुखी है, तो तुमने जो जल चढ़ाया था, तुमने जो बेलपत्र चढ़ाई थी, बस मेरे भोले बाबा ने उसी बेलपत्र और जल का फल तुमको उस दिन निकाल कर देना प्रारंभ कर दिया, जब तुम तकलीफ में, जब तुम कष्ट में आए, जब तुम दुखी थे, तुम परेशान। उधर किसने दिया? बोलते जाओ, भगवान ने। तो भोजन कौन देगा? अरे बोलो जम के। मेहनत किसको करना है? अपन को। परिश्रम अपने को करना है, मेहनत अपने को करना है, पर फल देगा। और इसका एक प्रसंग है, ये बक्सा चल रहा है, इसका एक प्रसंग है, और बड़ा सुंदर सा एक प्रसंग आता है। एक मलुक नाम का एक लड़का था, उसका दोस्त शिव जी का बड़ा भगत था। शंकर भगवान के मंदिर में वो रोज जाता, रोज जल चढ़ाता, शिव जी की आराधना करता, साधना करता, भजन करता, और ये दिन रात उस पर कटाक्ष करता, दिन भर उससे तर्क करता मलु। अब एक दिन मलुक ने अपने दोस्तों को रोक लिया, कहाँ जा रहा है? कि मंदिर जा रहा हूं। अरे थोड़ा काम धंधा कर ले, या जा जरा काम धंधा कर, कि शंकर भगवान को नहलाने से, लोटा भर के जल चढ़ाने से कोई शंकर जी कुछ थोड़ी ना दे देगा। काम नहीं करेगा तो क्या शंकर जी खाने को दे देगा? लड़ाई हो गई मलुक की और उसके दोस्त की। नहीं करूंगा काम तो भी मेरा भोलेनाथ खाने को देगा। मलुक ने कहा, अगर तेरा भोलेनाथ काम नहीं करूं और खाने को दे तो मैं भी चल करने को तैयार हूं। एक परीक्षा करूंगा, वन में जाकर बैठ जाऊंगा, देखूं तेरा भोलेनाथ मुझे खाने को देता है कि नहीं देता। अगर मेरे शंकर भगवान ने तुझे खाने को दे दिया तो कहा मैं रोज एक लोटा जल चढ़ाने के लिए शंकर जी के मंदिर में जाऊंगा, और अगर तेरे शंकर भगवान ने मुझे खाने को नहीं दिया तो कहा मैं मंदिर जाना छोड़ दूंगा, लोटा भर जल चढ़ाना छोड़ दूंगा। दोनों में झगड़ा हो गया, दोनों में लड़ाई हो गई। अब दोनों में झगड़ा हो गया, और जो मलुक था वो लड़ झगड़ के जंगल में चले गया। जंगल में जाकर उसने विचार करा, जंगल में रहूंगा, कोई मुझे भोजन देकर चले गया तो एक काम करता हूं, ये पीपल के पेड़ पे चढ़ के बैठ जाता हूं, कोई आएगा भी नहीं, भोजन देगा भी नहीं, और भोजन नहीं मिलेगा तो मेरा दोस्त मंदिर जाना छोड़ देगा और मेरा झंझट मिट जाएगा, फिर मेरे साथ घूमेगा, एंजॉय करेगा। ठीक, पेड़ पे चढ़ गया। इसका दोस्त गया शंकर जी के मंदिर में जल चढ़ाकर बोला, भोले बाबा वो मलुक गया है, उसमें अक्ल नहीं है, परीक्षा लेने गया है आपकी कि भोलेनाथ खाने को देगा क्या। बाबा उसका पेट भर देना बेचारे का, भूखा रहेगा। जल चढ़ाया, और जैसे ही जल चढ़ाया शंकर भगवान को, और दोस्त घर पर आया, आने के बाद तुरंत आज शिव जी ने जो लीला करी वो देखिए। शंकर भगवान ने ऐसी लीला कर दी कि एक गाय चराने वाला कपड़े में 4 रोटी बांधकर उसमें थोड़ा सा अचार और कांदा रखकर लाया, और विचार करने लगा मुझे गाय यहीं पर चराना है, मेरी रोटी कहीं दूसरा ना खा जाए, इसलिए इसको पीपल के पेड़ पर टांग देता। रोटी टांग दी पीपल के पेड़। मलुक ने विचार करा, इसका शंकर भगवान तो गजब का है, रोटी ऊपर दे दी पीपल के पेड़ पर वो तो कह रहा था कि भगवान खिला कर जाता, नहीं खाऊंगा, रोटी टंगी है, खा नहीं रहा। अब थोड़ा बहुत तो हाथ पर खुद भी हिलाओ जी, खाने को ही तैयार नहीं। इसका दोस्त शाम के समय भगवान के मंदिर में जाकर, बाबा भोलेनाथ मेरा दोस्त भूखा होगा, उसको खाना खिला देना। शंकर भगवान ने डमरू का नाद करा, 4-6 डाकू घोड़े पे बैठकर धड़ 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 आ गए पीपल के पेड़ के नीचे। जैसे ही थोड़ी देर उन डाकुओं ने आराम करा, उसमें से एक
थोड़ा सा विश्राम करा। उसने कहा सरदार बहुत भूख लग रही है, कहीं से माँ जगत जननी जगदम्बा खाना दे दे तो पेट भरा जाए। इतने में दूसरा बोला अरे देखो पेड़ के ऊपर रोटी टंगी है, जल्दी उतारो खाते हैं। और जो पेड़ पे से रोटी उठाई और सबने मिलाकर खाने ही वाले थे, इतने में दूसरा बोला एक भी रोटी मत खाना, ऊपर पुलिस वाला बैठा है, जरूर रोटियों में नींद की गोली मिलाई होगी और पकड़ा जाएंगे तो जूते खाएंगे, इसलिए ले जाकर ये बंद कर देगा, कारागार में डाल देगा, एक रोटी मत खाना। और सबने कहा करें क्या? सरदार ने कहा इसको नीचे उतारो। ये अपने को मूर्ख समझ रहा, नीचे उतारो, इसको नीचे उतारा, पेड़ से बांध दो, पेड़ से बांध दिया। सरदार क्या करें? सरदार बोला ये अपने को मूर्ख समझता है, नींद की गोली मिली, रोटी हमको खिला रहा है, एक काम करो इसकी रोटी इसी को खिलाओ। अब उसकी रोटी, अब वो समझा भगवान आएंगे खिलाने, उसको क्या मालूम था डाकू बन के आ गए। ले रोटी खाओ के नहीं खाऊंगा। सरदार रोटी नहीं खा रहा, सरदार ने कहा मार मार के खिलाओ। दो ने इधर से दिया, दो ने उधर से दिया, मुंह में रोटी ठूसे, फिर मारे, फिर रोटी, फिर मारे, फिर रोटी, लाल नीला पीला कर कर रोटी खिलाकर और पूरे रस्सी खोल दी और डाकू चले गए। ये शाम को पिटा पिटाया, दुचा दुचाया, कबाड़ खाने के कबाड़े जैसा। रास्ते में से लंगड़ाता जा रहा था, इसका दोस्त मंदिर से आ रहा था। उसने पूछा क्यों, भोलेनाथ जी मिले थे? इतने में मलुक बोला तेरा भोलानाथ नहीं खाओ तो मारता भी था, नहीं खाओ तो। तब मलुक ने, वो मलुक मलुक नहीं रहे, तब वो मलुक दास बन गए और उन्होंने पद लिखा, अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काज, दास मलुका कह गए सबके दाता राम।